नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश यूपी के दिल में क्या है, आज इस कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग मिजाज के शहरों में। एक है यूपी का हाईटेक शहर नोएडा, तो दूसरा है धार्मिक नगरी मथुरा। नोएडा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह पहली बार चुनावी रण में उतरे हैं। बीजेपी की परंपरागत सीट से किस्मत आजमा रहे पंकज सिंह की चुनावी यात्रा का जायजा लिया आज तक संवाददाता श्वेता झा ने। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के भंगेल में। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि मंच पर पंकज सिंह भाषण दे रहे हैं, अपने आप को नोएडा के लोगों का बड़ा भाई बताकर, अपने आप को ये बताकर कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं यहाँ पर काम करने आया हूं। अगर आप इनके भाषण को सुनेंगे तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि वो उनके अपने घर के हिस्सा हैं, उनके अपने घर के ही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि नोएडा के लोग, क्योंकि नोएडा के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के वो उम्मीदवार हैं, अब देखना होगा कि नोएडा की जो जनता है वो उन पर कितना भरोसा जता सकती है। और इस वक्त पंकज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नोएडा भंगेल में चुनावी दंगल में आखिरकार आप कूद ही पड़े। हाँ, पार्टी ने कूदने के लिए कहा तो कूद पड़े। पूरी तैयारी के साथ? बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ। लेकिन इस बार का जो दंगल है, जैसा पहले लग रहा था कि बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में सब कुछ है, लेकिन अब त्रिकोणीय होता जा रहा है और ये साफ दिख रहा है क्योंकि एक तरफ अखिलेश और राहुल ने हाथ मिला लिया है, दूसरी तरफ मायावती है। इतना आसान होगा नहीं आपके लिए? बिल्कुल आसान होगा, और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमने देखा है, युवा सम्मेलन देखा, तिरंगा यात्रा देखा, परिवर्तन यात्राएं देखी, महिला सम्मेलन देखा, और जिस तरीके का रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, मैं कह सकता हूं 100% हम सब लोग, और सिर्फ जीत नहीं बल्कि मैं कह सकता हूं कि पूरी 300 प्लस सीटें लेकर हम सब लोग आएंगे और जीतेंगे। पंकज सिंह चुनावी मैदान में उतरे हैं, जाहिर सी बात है आपके साथ बहुत बड़ा नाम है गृह मंत्री का, आप उनके बेटे हैं, लेकिन आप क्या लेकर उतरे हैं मैदान में, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम सब लोगों ने, उन्होंने अपने 5वें साल जब उनका खत्म हो रहा था तब उनको आई डेवलपमेंट की बात, उनको तब याद आई ट्रांसपेरेंसी की, उनको तब याद आई इन सारी डेवलपमेंट की, लेकिन हम सब लोग तो पहले दिन से ही डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर निकले हैं। तो चुनावी सफर में थकना मना होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब इतने चुनाव प्रचार करेंगे, इतने भाषण वो देंगे तो कोई भी थकेगा, और पंकज जी भी थक गए हैं। क्यों पंकज जी, आपको भी अब थोड़ा सा टाइम चाहिए, रिलैक्स और पेट पूजा? नहीं, बिल्कुल थकान की कोई बात ही नहीं। बड़ों का आशीर्वाद जब मिलता रहता है और ब्लेसिंग्स के साथ साथ यूथ साथ साथ में चलता रहता है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय करते हुए, तो थकान अपने आप वहीं पर उसी समय मिटती रहती है और आगे हम लोग चलते रहते हैं। तो एक तरफ जहां पे अखिलेश नारा दे रहे हैं कि घर के लड़के बनाम मोदी, तो आप क्या देसी लड़के बनाम अखिलेश और राहुल? कुछ ये बनाम नहीं, हम सब लोग तो देसी है ही हैं, और हमारे घर गांव के लोग आज भी वहां रहकर भारत माता की सेवा करने का काम उन्होंने किया, कंधे पर हल रखकर खेतों को जोतने का काम किया है, तो हम सब लोग तो देसी हैं ही हैं। और अभी चुनाव के दौरान जब आप चुनावी सफर में ऐसे निकले हैं, आपके प्रचार चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, तो इस बीच कुछ खास डाइट प्लान कुछ आप अपना रखते हैं कि नहीं, मुझे कुछ ये चीज खानी है, ये नहीं खानी, परहेज? कोई ऐसा गला ना खराब हो जाए? हाँ नहीं, कोशिश करता हूँ थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर हो तो अच्छा है, खाना भी लाइट हो तो बेटर है, रात को थोड़ा कम खाना, लाइट रखना, ये कोशिश करता हूँ। इन लोगों की चिंता आप लोगों की भलाई नहीं है, इन लोगों की चिंता तो सिर्फ यही है कि कैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी चक्की में वो पिसती रहे, लेकिन वह दुख की चक्की में वो पिसती रहे, लेकिन उसके बावजूद यह सब लोगों को आपके उससे कोई मतलब नहीं।
ये टोपी मिली है इसलिए जिंदाबाद या फिर क्यों जिंदाबाद? पंकज भैया को जानते हो? कौन है पंकज भैया, जानते हो? कौन सी पार्टी के, कौन सी पार्टी से है पंकज भैया, पता है? बीजेपी। पंकज सिंह को पहले आप लोगों ने देखा है इस इलाके में? नहीं, पहली बार आए? तो बताइए, अभी वोट अगर दे देंगे तो आपको उम्मीद है कि फिर आएंगे दोबारा जीतने के बाद? आएंगे, हाँ आएंगे। तो नोएडा की गलियों में, सड़कों पर पंकज सिंह एक तरफ वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि पहली बार वो यहाँ पर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कहता है कि मोदी को वोट देंगे, कोई बोलता है कमल छाप को वोट देंगे। बच्चे जो है उन्हें टोपियां मिल रही हैं, उन्हें बैजेस मिल रहे हैं, वो इसी में खुश हैं और बीजेपी के नारे लगा रहे हैं। उन्हें ना पार्टी का मतलब पता है, ना पॉलिटिक्स का उन्हें कुछ ज्ञान है। अब इस बीच देखना होगा कि ये जो राजनेता वादे करते हैं इतने बड़े बड़े, क्या वो जीतने के बाद भी उन वादों को पूरा करते हैं या नहीं? वादे पूरे करने के लिए उन्हीं नुक्कड़, उन्हीं चौराहों और उन्हीं गलियों पर वो आते हैं कि नहीं जो वो चुनाव प्रचार के दौरान आ रहे हैं? कैमरामैन अजय के साथ श्वेता झा, आज तक, नोएडा। यूपी के हाईटेक शहर के बाद अब आपको लिए चलते हैं धार्मिक नगरी मथुरा और जानते हैं कि कान्हा की इस नगरी में लोगों के दिल में क्या है। मथुरा, जहां की होली दुनिया भर में मशहूर है, इस बार यहां होली के फाग में मिल गया है चुनावी राग। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। ब्रज में है रही जय जयकार, आज मतदान करो भैया। ब्रज में आज चलो भैया, चलो मतदान करो भैया। जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। यानी ब्रज में 45 दिनों की होली मशहूर है पूरी दुनिया में, 3 लोक में। लेकिन यहाँ होली का रंग चढ़ने से पहले चुनावी गुलाल बिखर रहा है। चारों ओर चुनाव के रंग में रंगे हैं सारे लोग। क्या ब्रज के गायक कलाकार और क्या ब्रज के वोट देने वाले। ब्रज में 45 दिनों तक उड़ता है होली का गुलाल और बजता है फाग का राग। लेकिन फिलहाल चुनावी चकल्लस में मस्त हैं ब्रज के लोग। ढोल की थाप है और नारों का जोर। सोच में है मतदाता कि कौन साथ निभाएगा और कौन लखनऊ से लौट कर नहीं आएगा। लोकतंत्र में हम लोग अपने मतों के माध्यम से उन शक्तियों को उखाड़ फेंकने का कार्य करते हैं जो जनता का उत्पीड़न करती है। नोटबंदी ने तो इतनी रेड़ मार कर रख दी, सारा व्यापारी प्लेटफार्म पे आ गया। मतदाताओं से बातचीत, मुद्दे और मसाले यानी हकीकत और दावे, किसानों का मुद्दा, पेयजल का मुद्दा और सबसे बढ़कर विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। उस फ्रंट पर सबने बेवकूफ बनाया है। पिछली बार भी मुद्दा उठाया था, लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ गया था। भ्रष्टाचार बहुत है यहाँ। ब्रज में है रे जय जयकार, चलो मतदान करो भैया। चुनावी राग रंग में फाग की मस्ती घुल गई है। चौक चौराहों पर अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों की चर्चा है और यहाँ होली की मस्ती धीरे धीरे चढ़ रही है। चलो मतदान करो भैया, आज चलो भैया। लोकतंत्र की होली में किस पार्टी का होली का दहन होगा और कौन निकलेगा प्रहलाद बनकर, ये देखना बाकी है। ब्रज में है रे जय जयकार, चलो मतदान करो भैया। ब्रज में है रे जय जयकार, चलो मतदान करो भैया। ब्रज में है रे जय जयकार, चलो मतदान करो भैया। ब्रज में है रे जय जयकार, चलो मतदान करो। बोलवा के हरिलाल की जय। यानी विकास सबके लिए अलग अलग रूप रखता है। लोग कहते तो हैं कि विकास करने वाले को वोट दिया जाए, लेकिन सबके लिए विकास की परिभाषाएं अलग हैं। एक परिभाषा है तो वो है यमुना की सफाई, पेयजल का मुद्दा, भ्रष्टाचार। इन सब पर जो आगे आकर काम करे वोट उसी को जाए। जनता मन तो बना रही है। एक बार फिर पिछले चुनाव के घोषणाएं और वादे वहीं के वहीं रह गए, यानी विकास वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया, ऐसा इन लोगों का कहना है। एक बार फिर गेंद जनता के पाले में है। देखना यह है जनता किसे किक मारती है और किसका गोल होता है। कैमरामैन भूपेंद्र सिंह राजपूत और मदन गोपाल शर्मा के साथ संजय शर्मा, मथुरा, आज तक।
श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में एक ऐसा उम्मीदवार भी चुनाव में ताल ठोक रहा है जिनका जोर प्रचार से ज्यादा लोगों को भांग पिलाने पर है। बाबा ने 16वीं बार पर्चा भरा है और उनके गुरु ने भविष्यवाणी की है कि उन्हें 20वें चुनावी दंगल में जीत जरूर हासिल होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पीछे गर्तेश्वर महादेव मंदिर एक प्रत्याशी का कार्यालय है। पोस्टर बैनर नदारद है। अंदर बाबा अपने चुने हुए काम में व्यस्त है। चुनावी अखाड़े में उतरे फक्कड़ बाबा मेहनत कर रहे हैं पूरी फक्कड़ी के साथ। बाकी सारे उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान गलियों में घूमने में व्यस्त हैं, लेकिन बाबा फक्कड़ बाबा भांग छानने में मस्त हैं। बाबा ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है, बाकी सारे प्रत्याशी तो गली गली खाक छान रहे हैं, आप भंग छान रहे हो। देखिए, ऐसा हम निर्दलीय उम्मीदवार बाबा फक्कड़ बाबा रामायणी हैं। ये राष्ट्रीय पार्टी वाले हैं, ये अभी प्रचार करने को इनको अनुमति है। अब हम चुनाव चिन्ह लेने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं, लोबन से आ रहे हैं। चुनाव मैदान में बाबा की मेहनत सिलबट्टे पर ज्यादा है, क्योंकि बाबा के पास ना तो जनबल है ना धनबल, सब कुछ राम के नाम घोंटते आए हैं। और बाबा मानते हैं कि लोगों को भांग खिलाकर ही वो जीत हासिल करेंगे। बाबा को उनके गुरु ने कहा था कि वो जीवन का 20वां चुनाव जीतेंगे। तब से बाबा इसी विश्वास के साथ मथुरा में होने वाले हर चुनाव में पर्चा दाखिल करते हैं। हमारे गुरु का आदेश है कि आप 20वां चुनाव जीतेंगे। मैं 16वां पर्चा भरे आया हूँ। आप सब जनता देख लो, अब कुल 4 रह गए। बाबा अब जल्दी ही भांग के साथ साथ चुनाव प्रचार में भी जुटने वाले हैं। बाबा हर चुनाव के बाद हर चुनाव में पर्चे भरते हैं और 16 कदम तो आप आगे बढ़ा चुके हैं, 4 कदम इनके बाकी हैं। ऐसे बाबा के चेहरे पर जो मुस्कान है, बाबा का नाम आते ही ब्रजवासियों के चेहरे पर भी एक मधुर मुस्कान खेल जाती है और लोग कहते हैं हाँ, फक्कड़ बाबा भी कॉन्टेस्ट में हैं। कैमरामैन भूपेंद्र राजपूत के साथ संजय शर्मा, मथुरा आज तक। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।